प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की हमारे प्रार्थना जीवन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 1 से 38 वचन तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई भेड़ों के द्वार से न जाकर और किसी और रास्ते से भीतर जाता है वह चोर और डाकू है, लेकिन जो द्वार से भीतर जाता है वही भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका होता है तो वह उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसका अनुसरण करती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। परंतु किसी पराये व्यक्ति का वे कभी अनुसरण नहीं करेंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने यह दृष्टांत उन्हें दिया, परंतु वे न समझ सके कि जो कुछ उसने उनसे कहा वह क्या था। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं ही भेड़ों का द्वार हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर जाकर चराई पाएगा। चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो मजदूरी पर रखा हुआ है और चरवाहा नहीं है, जिसकी भेड़ें उसकी नहीं, जब वह भेड़िए को आते देखता है तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ लेता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूरी पर रखा गया है और भेड़ों की उसे चिंता नहीं। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना चाहिए और वे मेरी आवाज़ सुनेंगी और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता मुझसे इसी कारण प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से लूं। कोई इसे मुझसे नहीं लेता, परंतु मैं स्वयं इसे देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और इसे फिर लेने का भी अधिकार है। यही आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। इन बातों के कारण यहूदियों के बीच फिर से फूट पड़ गई। उनमें से बहुतों ने कहा, इसमें दुष्ट आत्मा है और यह पागल है, तुम इसकी क्यों सुनते हो? दूसरों ने कहा, ये बातें किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त की नहीं। क्या कोई दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकता है? तब यरूशलेम में मंदिर समर्पण का पर्व हो रहा था और सर्दी का समय था और यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे घेर लिया और उससे कहा, तू कब तक हमें अधर में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे स्पष्ट कह दे। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा और तुम विश्वास नहीं करते। वे काम जो मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे विषय में गवाही देते हैं, परंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदी फिर उसे पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठाने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम तुझे किसी अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु निंदा के कारण पत्थरवाह करते हैं, क्योंकि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और धर्मशास्त्र लोप नहीं हो सकता, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा